हेलो नमस्कार दोस्तों हमारे छत्तीसगढ़ में सीजी बीएड एवं डीएलएड के रिजल्ट का सभी अभ्यर्थियों को इंतज़ार है। ठीक है, ये कब आएगा इसके बारे में कोई जानकारी अभी है ही नहीं, तो उसी के बारे में हम बताने वाले हैं। ठीक है, और इसमें एक और न्यूज़ है, सीजी प्री बीएड बीएससी बीए बीएससी। ठीक है, उसमें भी है कोर्स होता है 4 साल का। ठीक है, प्री बीए बीएड और बीएससी बीएड। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम जानकारी आज देने वाले हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल। ठीक है, अभी तक रिजल्ट का इंतज़ार सभी अभ्यर्थियों को बेसब्री से है। ठीक है, आप यहाँ सब देखेंगे नोटिस के लिए भी, तो यहाँ से कोई जानकारी यहाँ से अभी बीएड के लिए आया नहीं है। ठीक है, अभी फ़िलहाल नगर से निम्नलिखित परीक्षा मॉडल आंसर जारी हुआ है और फार्मासिस्ट ग्रेड 2 के लिए जारी अभी आवेदन की प्रक्रिया चल रहा है। ठीक है, और उसके साथ साथ ही यहाँ पर मुद्रण लेखन एवं सामग्री विभाग की ओर से सफाई कर्मी, चौकीदार एवं भृत्य के लिए भी ऑनलाइन आवेदन चल रहा है। ठीक है, तो इस पर भी आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से हम देखेंगे कि ऑनलाइन एप्लीकेशन पर जैसे क्लिक करते हैं, ठीक है, तो उस पर आप यहाँ पर फार्मेट ग्रेड का ही आवेदन चल रहा है जो 1 साल तक ही था। ठीक है, उसके साथ साथ इसमें मुद्रण लेखन के लिए भी इस पर जारी हुआ है, उसके लिए भी ऑनलाइन आवेदन चल रहा है। ठीक है, तो हम जो न्यूज़पेपर है उसके हिसाब से अब दिखाने वाले हैं। ठीक है, तो बने रही वीडियो पर। तो यहाँ से आप देखेंगे कि यहाँ एचसीईआरटी ने शासन को भेजा प्रस्ताव। ठीक है, अगले माह हो सकती है काउंसलिंग। ठीक है, जिस भी अब जैसे हम बीएड डीएलएड के लिए कोर्स करना है तो उसके लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया होता है। ठीक है, तो आप यहाँ से देखेंगे बीए बीएड, ठीक है, और बीएससी बीएड। ठीक है, इसमें 12वीं के हिसाब से ही एडमिशन होगा बोल रहा है। ठीक है, 12वीं के अंक जो मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा, इसके लिए प्रवेश परीक्षा नहीं होगी। तो बता दूं कि इससे पहले ये बीए बीएड के लिए, बीएससी बीएड के लिए व्यापम द्वारा एग्ज़ाम होता था। ठीक है, प्रवेश परीक्षा होता था, उसके हिसाब से आपको काउंसलिंग में भाग लेना होता था, उसके हिसाब से ये एडमिशन होता था। तो इस बार इस प्रक्रिया को बदल दिया गया है, इसके लिए आपको 12वीं के आधार पर ही एडमिशन मिलेगा। ठीक है, जितना आप परसेंट जाएगा उसके हिसाब से मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे, इसके लिए आपको प्रवेश परीक्षा नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या बोलता है, बीए बीएड और बीएससी बीएड में प्रवेश के लिए व्यापम से परीक्षा नहीं लिया जाएगा। ठीक है, नहीं लिया जाएगा, इसमें 12वीं के अंक के आधार पर ही प्रवेश दिया जाएगा। ठीक है, इसके लिए अनुसंधान परीक्षण केंद्र परिषद एनसीईआरटी को प्रस्ताव भेज दिया गया है। ठीक है, तो अगले महीना इसका काउंसलिंग प्रक्रिया हो सकता है। तो ये 4 साल का कोर्स है। ठीक है, इसमें आपका ग्रेजुएशन भी होगा और डिप्लोमा बीएड या डीएलएड दोनों हो सकता है। ठीक है, जिसमें भी आप भाग लेना चाहते हैं। ठीक है, और इसमें पुराना कोर्स है, यानी पिछले सत्र में भी देख सकते हैं कि 24-25 पुराने कोर्स में एडमिशन आखिरी सत्र में था, जिसे प्रवेश को लेकर कोई तैयारी नहीं की गई थी। कुछ दिन पहले नेशनल काउंसिलिंग फॉर एजुकेशन यानी एनसीटीआई की बैठक हुई है, जिसमें बीए बीएससी बीएड एनसीआईटीपी ट्रांजैक्शन 1 साल की छूट दी गई है। ठीक है, तो इसमें जैसे हम बीएड कोर्स अलग से करते हैं तो उसमें 2 साल की होता है। ठीक है, अगर आप इसमें ग्रेजुएशन के साथ करते हैं तो इसको 2 साल मतलब 1 साल की छूट के साथ 4 साल आपको करना है। ठीक है, कंटिन्यू। तो इसमें 25-26 के लिए अनुमति भी दी गई। ठीक है, इससे एनसीईआरटी प्रवेश प्रक्रिया के लिए हमको प्रस्ताव भेजा था। ठीक है, ये रहा, तो एक तो रहा बीए बीएससी के लिए। ठीक है, इसमें आपको सीधा काउंसलिंग में भाग लेना है। ठीक है, इसके अलावा प्री बीएड के जो एग्ज़ाम अभी हुआ है व्यापम की तरफ से पिछले महीने, उसका अभी तक रिजल्ट आया नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए भी यहाँ पर कुछ सूचना है। बीए एवं डीएलएड परीक्षा को लेकर नतीजे अगले सप्ताह
जारी होने की संभावना है। ठीक है, अगले सप्ताह जारी होने की संभावना है। इसे लेकर व्यापम ने तैयारी कर जारी की जा रही है। ठीक है, 22 मई को परीक्षा आयोजित की गई थी। इसे मॉडल आंसर भी पिछले महीना जारी हो चुका है। ठीक है, इधर प्री बीएड के लिए 1,90,000, ठीक है, बीएड के लिए 1,90,000, लगभग 2 लाख लोगों ने अभ्यर्थियों ने इसमें एग्ज़ाम दिया है। ठीक है, आवेदन किए थे, जिसमें करीब 1.25 लाख लोग अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी है। ठीक है, इसी तरह डीएलएड के लिए भी 2,83,000 आवेदन आए थे, जिसमें 2 लाख शामिल हुए थे। ठीक है, और इसमें राज्य के कॉलेजों में पिछली बार 14,400 डीएलएड के करीब 6,700 सीटें थी। ठीक है, इस बार सीटों की प्रवेश दिया जाएगा। ठीक है, इससे संबंध जल्द ही एनसीईआरटी की सूचना जारी की जाएगी। ठीक है, इसके लिए भी काउंसलिंग अगले महीने में यानी कि अगस्त में शुरू होने की संभावना है। ठीक है, और इसका रिजल्ट व्यापम के वेबसाइट पर ही जारी होगा। ठीक है, तो ये तो अगले महीने दोनों कोर्स के लिए ये काउंसलिंग प्रक्रिया होगा। इसके लिए यहाँ पर बताया जा रहा है व्यापम की तरफ से या एनसीईआरटी की तरफ से। ठीक है, तो व्यापम की तरफ से भी अगले सप्ताह बीएड के लिए भी आने की संभावना है इसमें रिजल्ट। ठीक है, तो आप बने रहिए हमारे चैनल पर। ठीक है, इसी तरह का जैसे आता है रिजल्ट इसका हम और काउंसलिंग स्टार्ट होता है तो एक वीडियो हम फटाक से आपको बना के दिखा देंगे किस तरह से काउंसलिंग करना है, कौन सा कॉलेज चुनना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।